133 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पहाड़िया का कल उद्घाटन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन को लेकर अब कांग्रेस ने एतराज जताते हुए कहा है कि रीवा में बना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट नहीं, ये तो वेस्ट टू मनी प्लांट है। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि आमंत्रण पत्र में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जिससे पता चले कि किस चीज का समारोह होना है, और ना ही आमंत्रण पत्र में महापौर का नाम है और ना ही नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का, जो कि बिंद की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्लांट से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट के भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे मुखिया को आमंत्रण पत्र में जगह नहीं दी गई, इसलिए हम लोग उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जिसका कि पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। कुछ नहीं है, मोदी राय मान लीजिए मोदी गए, कहाँ उद्घाटन है, लिखा है कहाँ उद्घाटन? एम यह है कि डांस होई, कि कार्यक्रम होई, कि भाषण होई, पाली की चपरासी या कि भाई के खर को आते तो लिखा चाहिए ना। क्रोधित नहीं है भैया, 2 साल के काम अभी तक कचरा मंत्री 7 साल में नहीं कर पाई। जब देखे तो कार्यक्रम है क्या, यही नहीं समझ में आ रहा। ऐसा क्यों? हमारे पास तो ये इनविटेशन कार्ड आया है, इसमें ये कार्यक्रम लोकार्पण का है, कि शिलान्यास का है, कि भूमि पूजन का है, कि राजेंद्र शुक्ला जी का डांस होना है। इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि है क्या। तो ये कार्यक्रम बस स्थिति ये पता तो चलना चाहिए कि कार्यक्रम क्या है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का कल कुछ है, ये बात इसमें लिखा है कि कल कुछ है, क्या है ये नहीं लिखा है। अब मेरा प्रश्न सवाल ये है कि वेस्ट टू एनर्जी जो प्लान है 133 करोड़ की एक योजना है। 28 फरवरी 2017 को ये योजना चालू होती है। अनुबंध ये होता है कि इसको हमको 2 वर्ष में पूरा करना है। तो 17 से आज हो गई 2024, आज तक पूरा नहीं हो पाया, इसमें किसका दोष है? ठीक है, जब वो आधा अधूरा है और हमारे माननीय महापौर जी उसका विजिट करने गए, इसके बाद उन्होंने कमिश्नर को बार बार पत्र लिखा। एक लास्ट पत्र हमारे हाथ लगा है जो 9 फरवरी को उन्होंने 2024 को लिखा, और थोड़ा ये पत्र कड़ा है कि इसमें 2 दिवस के अंदर आप मुझे बताइए कि ये क्या है, कब पूरा होगा, कैसे कार्य संचालित होगा, क्योंकि ये गेम सब्सिडी का है। 133 करोड़ योजना की 55% सब्सिडी लेने का गेम है, पूरा खेल है। तो जब माननीय महापौर जी ने कमिश्नर को पत्र लिखा, कमिश्नर को लगा यार अब तो हम फंस जाएंगे, तो कमिश्नर ने कल की डेट में कुछ कर दिया। क्या किया ये कमिश्नर बताएंगे, भाई हम तो IAS हैं नहीं। वो बताएंगे कल वहाँ डांस प्रोग्राम है, कि वहाँ पे उद्घाटन है, कि वहाँ पे लोकार्पण है, कि वहाँ पहाड़िया के बच्चों को कुछ नया चीज़ दिखाया जाएगा। हो सकता है भाई उप मुख्यमंत्री हैं तो कुछ नया कार्यक्रम कर दें, क्या करें वो कल दिखाएंगे। पर ये सवाल है कि हमारे नगर निगम के जो, और इसमें बहुत सारे हैं नगर निगम, 2 नगर निगम हैं, 2 नगर पालिका हैं, 28 नगर पंचायत हैं, और क्लस्टर हेड, इसका जो हेड बनाया गया वो रीवा नगर निगम है। तो इसका जो पूरा का पूरा पैसा है, पैसा किसका होता है? आम जनमानस का। अंतिम व्यक्ति कौन होता है? मालिक कौन है? जनता मालिक है, बाकी कोई मालिक नहीं होता। तो जनता का जो पैसा है उसका सिर्फ वेस्ट टू एनर्जी है कि वेस्ट टू मनी है? ये जो वेस्ट टू एनर्जी का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, तो ये वेस्ट टू मनी की ओर ले जा रहे हैं, ये मेन सवाल है। नगर पालिका का कार्यक्रम है, महापौर जी का नाम भी इसमें ऐड नहीं। ये तो राजेंद्र शुक्ला जी को अपच है ना हमारे महापौर से। रीवा की जनता ने एक स्वच्छ महापौर चुन लिया। पहले वो रिमोट महापौर आदि थी, बटन दबाते थे तो सुरेंद्र पटेल पैदा होते थे, दूसरे बटन दबाए तो कभी ममता गुप्ता, कभी वीरेंद्र गुप्ता पैदा हुए। पर जब एक मेन बटन दबाए तो जनता ने एक नया महापौर चुन लिया कि हम अपना महापौर चुनेंगे, भाई रिमोट वाला महापौर नहीं चुनेंगे। अब वो रिमोट का महापौर है नहीं, वो जनता का महापौर है। तो अब आप सोचो कि इस छोटे से कार्ड में, यह माने आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी गंभीरता के साथ, कि राजेंद्र शुक्ला जी को जनता का महापौर इतना नापसंद है कि उनका नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं। आप सोचना कि जनता के रीवा का महापौर का नाम इसलिए तक नहीं लिख रहे हैं कि कार्यक्रम किसका? नगरीय प्रशासन का। नगरीय प्रशासन का कार्यक्रम है, पहाड़िया गांव है। आप ये पता है कि गांव का एक सरपंच होता है, सरपंच का भी नाम लिखना चाहिए, ना लिखना चाहिए। अब चूंकि महापौर कांग्रेस का है, जनता का है, तो इन्होंने पूरा का पूरा बाइकाट कर दिया। ना क्षेत्रीय विधायक का नाम,
न सांसद का नाम, न सतना के महापौर का नाम। और दुख की बात, मजे की बात, मजे की बात देखो, नगरीय प्रशासन मंत्री, राज्य मंत्री कौन है? हमारे सतना की हैं, महिला है। और ये खूब SC ST का नाम जपते हैं कि हमने ST आदिवासी बना। जिस प्रकार मोदी जी मुर्मू के साथ कर रहे हैं, है ना, नाम बस है, मुंह में राम और दिल में नाथूराम, गोट से बसता है। तो इनके मुंह में राम है। और हमारे प्रतिमा बागरी जी जो राज्य मंत्री हैं, काहे कि नगरीय प्रशासन मंत्री की, हम लोगों की भी नगरीय प्रशासन है, उनका भी नाम नहीं लिखते। इसलिए नहीं लिखते क्योंकि नाम लिखोगे तो हमारे रीवा क्लस्टर हेड के महापौर का नाम लिखना पड़ेगा। तो इतना अंदर अहंकार है इनके, इसलिए सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये इनविटेशन आपको भी मिला है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है आप लोग शामिल हो रहे हैं? यार कार्यक्रम यदि हमारे महापौर है को नहीं बुलाया जाएगा? आप ये सोचो कि आप अपने घर के मालिक हो और आपको ना बुलाया जाए तो आपके घर का कोई बच्चा जाएगा? आप तो एक जागरूक पत्रकार हो, है ना भाई। रीवा में कार्यक्रम हो रहा, रीवा क्लस्टर हेड हमारा रीवा नगर निगम है, और रीवा नगर निगम का जो प्रथम नागरिक हमारा महापौर है, और महापौर को ना बुलाया जाए, साथ आमंत्रित ना किया जाए, बस उसको दे दिया जाए कि भाई ये कार्ड है। इससे होता है एक, ये देखो, भारत देश लोकतंत्र का देश है, संघीय ढांचा बना है। संघीय ढांचा में प्रधानमंत्री हो सकता है भाजपा का हो, मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो, ये सब चीज़ चलती रहती है। अपने दिल में स्वच्छ परंपरा होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जनता ने महापौर, तुम बुलाओ तो हमारे महापौर से सलाह तो लो, हो सकता है तुमसे कुछ अच्छी सलाह दे दें। भाई ऐसी सलाह तो नहीं देंगे कि 2017 में जिस प्लांट को आपने चालू करना था और 2 वर्ष में अनुबंध था कि इसको चालू कर देंगे, 7 साल हो गए नहीं चालू, उसका दोषी कौन लेगा जिम्मेवारी? और सुनिए, 350 मैट्रिक टन कचरा इकट्ठा करना है, जब उसको जलाया जाएगा तब 6 मेगावाट बिजली बनेगी, उसमें लगभग 35 टन ऐस निकलेगा। वो कहाँ जाएगा? क्या राजेंद्र शुक्ला जी के सर में ढका जाएगा क्या? ये सब व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये इन चीज़ों का विरोध है। बाकी आप खूब करो, जैसा करना है वैसा करो, करना है आप, भाई जनता ने आपको चुना हो, आप उप मुख्यमंत्री हो, उस हैसियत से आप काम करो। पर व्यवस्थाएं, परंपराएं, लोकतंत्र, संविधान, ये सब चीज़ों की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी? कौन लेगा? तो इसका अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम अपने माननीय महापौर का जो अपमान हमारी नगर निगम के आयुक्त कर रही है ना, इसको भी देखेंगे, कंपनी में भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। ऐसा थोड़ी चलेगा। जनता ने महापौर चुना है, कोई उन्होंने थोड़ी चुना है कि उन्होंने चुना। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.